बच्चों मंत्रणा कहानी पे देखिए कि जब 13वां वर्ष पूरा हो जाता है और पांडव विराट की राजधानी छोड़कर उपलब्ध नामक नगर में रहने लगते हैं। अब पांडव खुले रूप से रहने लगे क्योंकि उनका 13वां वर्ष पूरा हो गया था और उन्हें पता था कि अब वो खुलेआम रह सकते हैं। तो आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए पांडवों ने क्या किया, अपने संबंधियों और मित्रों को बुलाया। तो उनके संबंधी और मित्र आए और उन्होंने उसमें जैसे बलराम थे, सुभद्रा थी, अभिमन्यु, श्री कृष्ण सभी थे। विराट राजा ने सभी का स्वागत किया और इसमें इंद्रसेन थे, काशीराज और वीरशैव्य भी थे, अपनी अपनी सेनाएं लेकर वहां पहुंच गए। द्रुपद तथा शिखंडी भी पहुंच गए। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र भी आ गए और कई राजा अपनी अपनी सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। अब वहाँ सबसे पहले अभिमन्यु का उत्तरा के साथ विवाह किया गया। इसके बाद विराट राजसभा में आए हुए सभी राजा अपने अपने आसन पर बैठ गए। श्री कृष्ण ने सभी के सामने पांडवों के अधिकारों की बात की। उन्होंने दुर्योधन को समझाने के लिए एक दूत और भेजने का प्रस्ताव रखा कि भाई दुर्योधन को समझाया जाए, किस तरह के का स्थिति ना पैदा करे, क्योंकि युद्ध होगा तो बहुत विनाश होगा। इस बात का सभी ने अनुमोदन किया, लेकिन क्या हुआ कि अनुमोदन करना मतलब समर्थन करना। तो सभी ने अनुमोदन किया कि हाँ सही बात है, ये समस्या निपटाई जाए। तो फिर क्या हुआ, इस पर बलराम का विचार था कि कृष्ण की सलाह बिल्कुल उचित है। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए पांडव अपना अधिकार पा लें तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई होगी। बलराम चौसर खेलने में युधिष्ठिर को दोषी मानते थे। सात्यकी ने बलराम की इस बात का विरोध किया। सात्यकी यानी कि युधिष्ठिर के दोस्त मित्र थे वो, लेकिन उन्होंने विरोध किया। क्यों विरोध किया? उनकी राय थी कि राजा धृतराष्ट्र के पास किसी सुयोग्य दूत को भेजना चाहिए कि ताकि जाकर के इस विषय पर बात हो सके। तो श्री कृष्ण ने बात को समाप्त करने के उद्देश्य से बोले कि हम पर कौरवों पांडवों दोनों का समान हक है, इसलिए यहाँ किसी का पक्ष लेने हम नहीं आए हैं। हमें क्या करना है, हमारे दृष्टि में दोनों समान है और हम लोग उत्तरा के विवाह में सम्मिलित होने आए हैं, अतः हम वापस चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, राजा द्रुपद सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में बड़े हैं, अतः आप ही जो है दूत को समझा बुझाकर दुर्योधन के पास भेज दें। अगर दुर्योधन संधि के लिए तैयार ना हो तो युद्ध की तैयारियां की जाएं और हमें सूचित किया जाए। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ द्वारिकापुरी लौट आए। इधर युधिष्ठिर और दुर्योधन ने युद्ध की तैयारी की और श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुँचे। उस समय श्री कृष्ण आराम कर रहे थे। तो दुर्योधन जो है पहली जब गया तो श्री कृष्ण के सिर के पास बैठ गया और जब अर्जुन पहुँचे तो उनके पैर के पास बैठ गए, पैर के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अर्जुन बैठे नहीं, खड़े हो गए। तो श्री कृष्ण की जब नींद खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा और उनका हाल चाल पूछा, कुशल क्षेम पूछा। बाद में जब वो घूमे तो उन्होंने दुर्योधन को देखा तो उनका भी कुशल मंगल पूछा। उसके बाद उन्होंने दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन पहले ही बोल उठा कि हमारे पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, अतः मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। तो पहले मैं आया हूँ, इसलिए पहला हक मेरा है। तो श्री कृष्ण बोले, राजन भले ही आप पहले आए हैं, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए मेरे लिए तो दोनों समान हैं। अर्जुन आपसे छोटा भी है, अतः पहला हक उसी का है। श्री कृष्ण ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि एक ओर मेरी सेना होगी और दूसरी ओर अकेला मैं रहूँगा। तो युद्ध में हथियार नहीं उठाऊँगा। अर्जुन आप जो चाहें पसंद करें और मांग लें। तो अर्जुन ने पहले ही श्री कृष्ण को चुन लिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे आप ही चाहिए। तो इस पर दुर्योधन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा चलो, मैं तो चाह ही रहा था कि इनकी नारायणी सेना, श्री कृष्ण की नारायणी सेना हमें मिल जाए, क्योंकि नारायणी सेना बहुत ही बलशाली थी और ऐसा संभव था कि नारायणी सेना के रहते
कोई भी जीत नहीं सकता था, मतलब सबको परास्त कर देती। तो इसलिए वो बहुत पहले ही तैयारी में था दुर्योधन, उसे नारायणी सेना मिल जाए। तो जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग लिया तो वो दुर्योधन बहुत खुश हुआ, उसने सोचा कि चलो नारायणी सेना मिल गई। और उसने क्या किया, श्री कृष्ण ने पहले इस पर दुर्योधन खुश है, भारी भरकम सेना उसके हिस्से में आ गई और हस्तिनापुर लौट आया। कृष्ण के पूछने पर अर्जुन ने बताया, कृष्ण ने कहा कि जब तुम्हें मैं नारायणी सेना दे रहा था या तुम्हारे पास अवसर था तो मांग सकते थे, तो तुमने नारायणी सेना क्यों नहीं मांगी। तो अर्जुन ने कहा कि आप में वह शक्ति है कि आप जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी हासिल की। मतलब अर्जुन को श्री कृष्ण को पार्थ सारथी भी बोलते हैं। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की माँ माद्री के भाई थे। तो शल्य उनके मामा लगते थे अर्जुन के, और चूँकि माद्री के भाई थे तो माद्री उनकी दूसरी माँ थी, तो मामा हुए। तो उन्होंने एक विशाल सेना एकत्रित की और पांडवों की सहायता के लिए चल पड़े। दुर्योधन ने रास्ते में इस सेना को अपनी तरफ से मिलाने की बहुत कोशिश की, शल्य को भी बुलाया और खूब उनकी आवभगत की, सेना को मिलाने की कोशिश की। तो शल्य चूँकि उसके आवभगत में उसके आवभगत के कारण जो है वो बंध गए थे, तो उन्होंने ये वचन दे दिया था कि वे कर्ण के सारथी बनेंगे। तो शल्य जो है कर्ण के सारथी बने थे। तो इससे प्रभावित होकर के वे पांडवों के साथ छोड़कर कौरवों की तरफ हो गए। युधिष्ठिर ने बताया कि दुर्योधन ने धोखा देकर उन्हें अपनी ओर कर लिया है। युधिष्ठिर के पूछने पर शल्य ने इतना आश्वासन दिया कि अर्जुन की प्राणों की रक्षा मैं करूँगा, भले ही मैं कर्ण का सारथी हूँ, लेकिन अर्जुन के प्राणों की रक्षा मैं करूँगा। और वो करते भी हैं, हर समय और कर्ण को हतोत्साहित करते रहते थे, जिससे कर्ण के अंदर जो प्रतिभा थी वो समाप्त हो गई थी और वह अर्जुन के समक्ष हार गया था। तो बच्चों, ये कहानी है मंत्रणा की।